हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। आपका पेपर जैसा कि मैंने इंग्लिश का आपका डाला था, आपको भी पता है कि शॉर्ट्स में सेंट आईडी आपको रात में बता दिया था कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। आपको क्वेश्चंस मैंने 2 दिन पहले बता दिए थे, एक क्वेश्चन भी नहीं कटा। ये देखो 2 क्वेश्चन छूटे हैं, वो मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने वो पेज चिपक गए थे तो मैं नहीं बता पाया पूरा पेपर, आपको नहीं कर पाया वायरल। लेकिन आपको जितना बताया है आप खुद चेक करिए ना, मेरे चैनल पे आपको एक एक प्रूफ डाल दिया है मैंने कि कब क्या डाला था, क्या चीज़ नहीं डाली थी, आप लोग खुद चेक करिए ना। इंग्लिश का तो मैंने वायरल कर दिया, आपको बिल्कुल फोड़ के डाल दिया। अब मैं संस्कृत की बारी है, संस्कृत में भी टॉप करा कर आऊँगा। लेकिन जिस बच्चे ने यार इंग्लिश का किया है उसमें कमेंट जरूर कर देना है, जिसने फोड़ के आया है। या फिर बच्चों ने फोड़ा ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और आप लोगों को पूरे का पूरा पेपर, समझो पूरा पेपर ही मैंने यहाँ पे धर दिया। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, और आप लोग इतने में भी नहीं समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो चलो संस्कृत का शुरू करते हैं। पहले अगर जिसको नहीं देखा है, इंग्लिश के नए बच्चे हैं ना, वो चेक करके आओ मेरे इंग्लिश का पेपर मैंने कितना फंसा है कितना नहीं फंसा है मेरे पेपर से। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर पे आ चुका हूँ, क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट कर दूंगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, जैसा कि इंग्लिश में गया ही नहीं। बस वो चिपक गए थे पेज, अब मैं थोड़ा ऐसे ऐसे करूँगा जब छोड़ूंगा तुम लोगों को। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अत्र जीवितम कीर्ति समझातम। यार 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी कंप्लीट पूरे कर दूंगा अभी इसी वक्त। अत्र जीवितम कीर्ति समझातम 2023 में क्वेश्चन आया था। क्या लगा हुआ है, हिंदी में समझो, अच्छे से समझो पहले। यहाँ जीवन कैसा हो गया है, दुर्वह यानी कठिन। यार कोई एक बंदा है जो बहुत जीवन जी रहा है, उसको कठिन लग रहा है अपनी जीवन, मतलब उसके संघर्ष आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे तुम्हारे जीवन में संघर्ष है कि तुम्हें 12th करना है, फिर 11th करना है, पूरे एग्जाम निकालना है, तो संघर्ष है ना, तो वही चीज़ उसके मुंगरे वो सह नहीं पा रहा, इसलिए वो दुर्वह यानी उसको कठिन लग रहा है। ठीक है। अनेस महानगरी किन प्रचलती मगर अरे सॉरी, अनेसम महानगर मध्य किम प्रचलति, यानी महानगरों में रातों में क्या चलता रहता है, लोहे का चक्र। लोहे का चक्र का मतलब होता है बीच में एक चक्र, पुरानी जमानों में एक चक्र चलता था वो लोहे का, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो अनेस महानगरी मध्य, देखो ठीक है ना, कहाँ तुम कैसे याद करना है जी बताता हूँ, सुनो। इतना याद रखा करो, ये छोटा है। तो अत्र जीवतम याद रखा करो, अत्र यानी क्या होता है, अत्र यानी यहाँ होता है, ये याद रखो। ये उसमें पढ़ो, यहाँ अत्र जीवतम याद करो कठिन, और कठिन को क्या कहते हैं, दुर्गम। ऐसे याद करो छोटे छोटे, ये कर लिया करो, 2-2 नंबर में फंसने वाले हैं, परेशान मत हो। अनित महानगरी किम प्रचलति, देखो क्या रखना है, महानगरी, इतना से याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है। अब क्या ध्यान आएगा, महानगरी। अब महानगरी क्या चलता है भाई, लोहे का चक्र, और लोहे का चक्र क्या कहते हैं, कालाय सचकरम। तो ऐसे याद रखना है, कालाय सचकरम। भाई अच्छे से याद रखो, मतलब लोहे का चक्र, कालाय यानी लोहा का चक्र। ठीक है। केसा माला रमणीयम, अरे ये नहीं लगाना है तुम लोगों को। ठीक है। हरित तलु ललित लता नाम है, ये क्वेश्चन को लगा लूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, परेशान मत हो, ये वाला लगा लूँ लेकिन। ठीक है। केसा माला रमणीयम हरे तनु ललित लता नाम, मतलब क्या क्या गया, किनकी पंक्ति सुंदर लगती है, हरे वृक्षों की सुंदर। अरे यार तुम लोग खुद गाँव में यार रहते हो, जितने बच्चे रहते हैं या फिर देखा होगा तो कितना अच्छा मौसम सबको अच्छा लगता है ना, वही बता रहा है कि हरे मतलब पेड़ों से लदा, जो मतलब वृक्षों से जो लदा एक डालियाँ हैं वो बहुत सुंदर लग रही है, इसका मतलब यहाँ पे बुद्धि की किम व्याघ्रम दर्श से, यानी बुद्धिमती जो चैप्टर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जिसने पढ़ा हो ना पढ़ा हो तो मैं बता दूं, बुद्धिमती वाला एक चैप्टर है शेर वाला, उसमें आप माँ है और 2 बच्चे हैं उसके। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धिमती ने कहाँ भाग को देखा, तो जंगल में देखा है ऑब्जेक्टली, क्योंकि वो अपने पिता के घर जा रहे थे अपने दोनों बच्चों के साथ, तो उसको बीच में कौन मिला, शेर। यानी क्या कहते हैं इसको, मतलब व्याघ्रम यानी बाघ कहाँ मिला था उसको देखने, तो गहन कानन यानी घने जंगल में। गहन यानी होता है जंगल, गहन काननी माने जंगल होता है, सॉरी, और गहन यानी घने जंगल में ठोए। ठीक है। तो हो गया, सर्वे कार्येषु का बलवती, यानी हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है, बुद्धिमान व्यक्ति। देखो तुम लोग आज पढ़ लोगे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाओगे। जो भाई नौकरी किसको मिलती है, उसको मिलती है जिसमें बुद्धि होती है, और बुद्धि उसी को होती है जो जो मतलब पढ़ता है लिखता है। इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग भी पढ़िए अच्छे से और अपने नंबर अच्छे से लाइए, क्योंकि देखो
कार्यों में जो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है ना, बलवान, वो तब होता है जब वो बुद्धि होती है उसमें। और बुद्धि कहाँ से आती है? आपको पढ़ने से भी आती है। तो क्या है? बुद्धि। बुद्धि ही जो बुंदी लगा दिया वो, ठीक है। अब ये वाला कैसे करना नहीं है, देखो ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर आए तो क्या क्या देखो, पढ़ बता देता हूँ केवल। अति शीघ्र सोचने की वृद्धि वाले बुद्धिमती किसको धराती, यानी प्रत्योगमती, यानी चिल्लाना। बुद्धिमती किम अपेक्षी, किसके ऊपर चिल्ला रही थी, सीधी बात। तो किस पे? जम्बूकम, यानी शेयार। यानी जो एक कायर, मतलब बाघ अलग है, एक शेयार था, उसको वो अलग था, मतलब एक चालाक था वो थोड़ा, मैं बता रहा हूँ। उसको चिल्लाया था उसने, ठीक है। उसकी मतलब माने उसने उस शेयार को चिल्लाया था। अब देखो आगे बताऊंगा मैं, थोड़े बता दूंगा रिलेटेड, अभी और कुछ पढ़ाऊंगा ना उसमें बता दूंगा, क्योंकि मैं अभी वो पैराग्राफ को करवाऊंगा ना तो उसमें समझा दूंगा, ठीक है। कैमरा थोड़ी यार हिल गया, सॉरी। तो कुछ लाओ, ये वाला नहीं करना है, ठीक है, परेशान मत। तो कुछ लाओ उत्क्रम प्रमाणता किसको प्रणाम किया, तो वो रामम, आपको इतना याद रखना है। प्रमाणता आ जाए कुछ लाओ का, तो क्या प्रणाम किसको करते हैं? वो अपने पिता को करेंगे, वो ऑब्जेक्टली बात है, तो राम, ठीक है। देखो यार, इतना थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, इतना छोटे छोटे ना, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को सीखना चाहिए अपने मन से। रुको यार, तुम लोगों को जूम कर दूँ ना, दिख रहा हो? लो अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये तपोवशनीय कुशलौ कुशस्य मात्रम किन नामना अभियंती, यानी तपोवशी, तपोवशी कुश की माता को किस नाम से बुलाते, यानी वहाँ पे जो मतलब वो वन में थे जब, तो वहाँ के जो गुरु थे वो उन्हें किस नाम से बुलाई? देवी, यानी देवती, देवीती, यानी देवी के नाम से बुलाते हैं। पहले तुमने सुना और तुमने रामायण जी, क्योंकि देवी बोलते हैं हर चीज, मतलब कोई भी हो माता तो उसको देवी ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देवी, ठीक है। अब क्या ये क्वेश्चन है, ये देखो बता दे रहा हूँ उस, देखो जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पेपर में नीचे आएगा, कहीं से नहीं आएगा, लेकिन बाई चांस कभी फंस जाए तो मैं समझा के ले रहा हूँ। कुत्र लवकुशयो पिता नाम ना भवेते, कहाँ लवकुश के पिता नहीं नाम नहीं लिया जाता तपोवन में। यार जहाँ रहते हैं वहाँ पे उनका नाम नहीं लिया जाता है, उन्हें महाराजा कहा जाता है, ठीक है। तो तपोवनी क्या लगा हुआ है? दुर्बल सुते कश्य, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दिया। जो बता देता हूँ वो कहीं नहीं जाता, ठीक है। पहले बता दिया, देख लो, अभी भी टेक लगा है। अब आप लोग कहेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में चेक करके देखो ना पिछली वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या फंसाया है मैंने। देख लो, उसी हिसाब से बता रहा हूँ। मातु यानी कमजोर, कमजोर पुत्र को ही अधिक कृपा क्यों होती है? किसकी होती है? मतलब जो कमजोर होता है घर का बेटा, उसको किसकी कृपा होती है? तो मातु की, यानी माता की। जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ अभी, जल्दी जल्दी। अभी थोड़ी मैं सोच रहा हूँ अभी छोटे छोटे शॉर्ट कंप्लीट करा दे रहा हूँ, जो 6 नंबर में आते हैं। बाकी 15 जो और नंबर के आते हैं, कितने नंबर के फिर रह जाएंगे अपने 14 नंबर के। वो 14 नंबर के क्यों रह जाएंगे, 11 नंबर के, वो मैं अगले 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 में करा दूंगा। 10 नंबर के रह जाएंगे, वो कंप्लीट कर दूंगा अगले में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? कार्लो सी शरीर एक शरीर, यानी कौन दो में से एक शरीर से दुर्बल था? बलिवर्दियो, यानी दोनों बैलों में से। बलिवर्दियो यानी यार दोनों बैल ही मतलब दुर्बल हो गए थे, क्योंकि यार उनको एक वो कहानी बैलों वाली आपने पढ़ी हो, तो दोनों बैल थे, एक दूसरे के दोस्त थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है। यह ध्यान रखना। बलिवर्दियो मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिए, वो ज़्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। विश्वादीना इति जानपी कहा ता मैं नदुनान आसीत, यानी बैल दीन है यह जानते हुए भी कौन उसको हौं कराते हैं? यार वो क्या नाम, कृषिका यानी किसान, उसको मतलब मारता है कि ऐसा करो। अरे यार हिम्मत नहीं होगी बैल में तो कैसे कर लेगा, लेकिन किसान को भी यार पेट भरवाना है सबका, तो वो करता है, ठीक है। तो कृषिका यानी किसान, ठीक है। पशुना अपि के दशा गृह्यते, यानी पशुओं के द्वारा भी कैसा ग्रहण किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, पशुओं के द्वारा भी कैसा ग्रहण किया जाता है, इसका मतलब होता है पशुना अपि के दशे, यानी अति उत्तेजारती, ठीक है। अब ये इतना नहीं रखो, इम्पोर्टेंट भी नहीं है उतना। देखो इनका आंसर कैसे लिखना है थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा अभी, रुको। इसमें ये शॉर्ट ही है, शॉर्ट ही पढ़ लो। केसान संपत्तो चा बेपत्तो चा महताम एक रूपता महताम, ये देखो कैसे याद होगा, पता तुम्हें कैसे याद होगा? तुम ये वाला एक होता है, एक श्लोक है, मैं श्लोक अभी श्लोक की वीडियो डाल दूंगा, उसमें याद कर लेना। संपत्तो चा बेपत्तो चा महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तास्तमय
तथा ये वाला एक है, ये याद रख लेना। बढ़िया, एक बढ़िया है, 2 नंबर में आता है, 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे इससे, ठीक है। मैं बता दूंगा अभी अगले में। मनुष्यणाम महानाम रिपु आलस्य, मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु कौन होती है? तो आलस्य होता है। कहा आत्मन बलशाली विशालकाय परकामी कथयति, तो कौन अपने आप को बलशाली और पराक्रमी कहता है? तो हाथी गजा, ठीक है। अब क्या रह गए? हाँ, अब जल्दी यहाँ आते हैं सीधे, ये वाले कंप्लीट हम बाद में करा देंगे ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी इतने हैं नहीं, लेकिन तब भी कंप्लीट करा दूंगा बाद में, ठीक है। पिता पुत्रस्य बालकी, क्या लिखा है? पिता पुत्र को बचपन में क्या देता था? विद्यादान, यानी विद्या रूपी धन, यानी सीधा मतलब आपके पढ़ाई के लिए कौन देता है पैसा? आपके पिता देते हैं। और कौन देता है? और कोई नहीं देता है यार। आज तुम्हें ऐसे पढ़ना है कहीं से तो तुम्हें पिता देते हैं, हर चीज़ देते हैं, तो वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। विमुद्धि की दशा बाचे परित्यजति, तो मूर्ख कैसे वाणी त्यागता है? धर्म प्रधान, यानी धर्म से युक्त, मतलब जो बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं होता है, मूर्ख होता है, वो किससे? धर्म से युक्त, यानी धर्म को नहीं मानता वो, ठीक है। यहाँ लिखा है प्रकृति रक्षसी, यानी प्राणों से भी कौन रक्षा योग्य है? सदाचार, यानी जो मतलब हित के देखे, सबका हित देखे, वो है सदाचार, यानी वो ही सबकी रक्षा कर सकता है। प्राणों से भी कौन ज़्यादा रक्षा? कश्य दरुणा भीमिष्का गुजा क्षेत्र धुआं क्षेत्र पर्यावती। यार थोड़ी संस्कृत मेरी खराब है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन समझा दूंगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन आंसर कहीं नहीं जाएंगे बाहर, ठीक है, इतना बता दिए। किसकी कठोर त्रसदी से गुजरात क्षेत्र को खंडहरों में बदल दिया? तो भूकंप ने, यार ये भूकंप हुआ था उसकी वजह से, ठीक है। काशी शोभा एक, तुम सोचो जल्दी क्यों करा रहा हूँ, या वीडियो लेंथ हो गई, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और करा दूंगा, ठीक है। काशी शोभा एकन राजहंस भवती, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है? सरसा, यानी तालाब की शोभा, यानी शोभा किसकी ज़्यादा? राजहंस, मतलब राजहंस से किसकी शोभा अच्छी लगती है? तो एक तालाब से, यानी तालाब की। सरसा को तालाब कहते हैं। सरसा तीरे बसंती, तो तालाब के किनारे कौन रहते हैं? तो बक सहस्त्र, यानी हजारों बुगले। कहा पिपिसित भेते, तो कौन प्यासा मरता है? चटका, यानी चाटक, यानी चटका, यानी पता क्या होता है? चातक यानी होता है ये कबूतर, ये पक्षी। तत्का यानी होता है पक्षी। केन संबोधन है वाल्मीकि कुशल गुरु, तो उपनिवेशन, यानी उपयोगवती की दीक्षा के से। क्या कहा कि संबंध में वाल्मीकि को लव कुश के गुरु थे, यानी शिक्षा देते, इसलिए उपनिवेश। बाकी ये देखो अभी ये रह रहे हैं, ये बाद में कंप्लीट करूँगा। तो अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी ये इतनी वीडियो कंप्लीट कर दी मैंने, इतने क्वेश्चन कंप्लीट पूरे बता दिए, आपको कहीं नहीं जाएंगे, मतलब जितने यहाँ पे टिक लगाए ना, इसके समझ लो तुम्हारे कि तुम्हारे फिक्स नंबर 8 नंबर कहीं नहीं जा रहे इससे, ठीक है। अब बस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतने कंप्लीट कर दिए। ये अध्ययन है, वैसे भी मैं बता दे रहा हूँ, अध्ययन है, उससे कोई मतलब नहीं था कौन से साल के क्या है, क्वेश्चन आंसर अपने इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं वो चेक करके मैंने टिक लगा दिए हैं। बाकी और बता दूंगा, अभी आज थोड़ी रात में भी वीडियो आएंगी, रात में अच्छे से बैठना, बिल्कुल इंतजार करना, बिल्कुल 8-9 बजे के बीच में और अच्छी वीडियो आने वाली है। अभी ये 4 बजे डलने वाली है, अब इसके बाद डलेगी 7 बजे, मतलब 2-3-4 वीडियो और आएंगे। 2-3-4 वीडियो में कहाँ प्रति बहुत कुछ आता है, सब कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।